चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी में। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हमने लिया है EVS से, यानी कि लघु एवं कुटीर उद्योग। जो लघु एवं कुटीर उद्योग क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बट फ्रेंड्स, एक बात समझना आप लोग, जैसे मैंने आपको पहले पिछले भी कई वीडियो में मैंने आपको बोल दिया है। बट जैसे है ना, आप लोग आप में से अधिकतर लोग ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, यूट्यूब पे जब आप लोग चैनल सर्च करते हो तो उसमें आप लोग देखते हो ज़्यादा क्या देखते हो, सब्सक्राइबर। क्या देखते हो? सब्सक्राइबर। आप लोग ये देखते हो कि सब्सक्राइबर कितने हैं। जैसे मान लो किसी के कितने हैं, 1 लाख हैं। कितने हैं? 1 लाख। किसी के कितने हैं? 20 लाख हैं। अब आप लोग जो हो, जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, उन्हीं के वीडियो आप देखते हो। बट फ्रेंड्स, एक बात जो है हमेशा याद रखिएगा कि अपने को जो है ना, भले सामने वाले के जो सब्सक्राइबर जो हैं, भले 500 हो या 1000 हो, तो अगर आप लोगों को ये जो हैं सब्सक्राइबर जो हैं, आपको जो है 1 लाख 20 लाख, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स कि जहाँ पर आपको समझ में आता है, जो वीडियोस में, जो क्लासेस, जो चैनल जिस पे आपको समझ में आता है और जिस पे आपका जो है माइंड जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, फोकस करने लग जाता है, तो भले वो 500 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, 1000 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, या 20 लाख क्यों ना हो, जहाँ पर आपको समझ में आता है ना, आप उसी चैनल को देखिएगा। क्योंकि देखो, अगर आप जैसे मान लो इस पे जो है आप जो है क्या देख रहे हो, सब्सक्राइबर देख रहे हो कि 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, और आप जो हो इस चैनल को क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए। तो आप लोग जो हो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, और आप जो हो डायरेक्ट सब्सक्राइबर देखकर उस उनके चैनल जो है, वो जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अपने को जो है अपनी मंजिल तक जाने के लिए अपने को समझ में आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उनके जो है, उनकी जो कैपेसिटी है कि कितना बना लिए हैं, कितना नहीं बनाए हैं, वो चीज़ें कभी भी मायने नहीं रखती हैं। जहाँ पर अपने को समझ में आता है, वो चीज़ें अपने लिए मायने रखती है। ठीक है ना? तो ये बात आपको जो है क्लियर करनी थी, मैंने कर दी। अब जैसे कि हम जो हैं अभी मैंने आपको बता दिया। और एक बात और आप लोगों को याद दिला दूँ कि आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना? इतना तो आप कर सकते हो फ्रेंड्स। ना ही हम आपसे जो है पेमेंट मांग रहे हैं, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप जो हो हमारे से जो है कोर्स लो, नोट्स लो। ठीक है ना? बस आप लोगों का अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं वो अगर समझ में आता है तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, बेल पे आप क्या कर सकते हो, घंटी को दबा सकते हो, और जस्ट नीचे जो होता है शेयर का ऑप्शन, वहाँ पर आप शेयर करके ना क्या अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है ना? इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है? अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने जो है मैंने आपको कह दिया कि जैसे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लघु एवं कुटीर उद्योग क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये क्या है क्या नहीं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? और हाँ, एक बात और, आपको जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है, ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ में आ सके। ऐसा नहीं हो कि आप बीच में वीडियो जो है छोड़ के चले जाओगे, तो उसमें जो है आपका नुकसान है, हमारा नहीं है, आपका है। क्योंकि देखो, अगर आप लोग बीच में अगर वीडियो को स्किप करके छोड़ देते हो तो उसमें जो है हम बाकी के जो समझाएंगे, बाद में जो समझाएंगे, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो लघु एवं कुटीर उद्योग होता है वो क्या है, तो लघु एवं कुटीर उद्योग कम पूंजी में अधिक रोजगार क्या करता है, अवसर प्रदान करते हैं। ये जो होता है ना, लघु एवं कुटीर उद्योग जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि कम पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है, कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में जो होता है अपने जो होते हैं खुद का जो है बिजनेस चालू कर सकते हैं कम से कम खर्चे में।
तो जैसे हम मतलब खुद स्वयं का मतलब बिजनेस चालू कर सकते हैं, धंधे चालू कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो होगा रोजगार मिलने का जो क्या हो जाएंगे अवसर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे कम से कम लागत में आप अगर बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको उसको चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो जिससे क्या होगा आपके जरिए किसी और व्यक्ति को भी क्या मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। जैसे हम देखते हैं कि इनका जो राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब हम ये कुटीर जो होते हैं मतलब लघु एवं कुटीर जो उद्योग होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं तो हर राज्य में जो क्या होता है, इसका जो स्थान होता है वो कैसा होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने क्या कहा था, तो गांधी जी ने यह कहा था कि भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग या धंधों में नहीं थे। मतलब भारत में जो है, तो गांधी जी ने ये कहा था कि मतलब जैसे भारत में जो है ना, जो छोटे छोटे जो कृषक है, किसान हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, कम से कम लागत में जो है अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि आगे देखिए, तो लघु एवं कुटीर उद्योग राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है। अब ये जब हम बात करते हैं कि लघु और कुटीर उद्योग से मतलब कहाँ पर ज़्यादा मतलब किसकी पूर्ति कर सकता है, तो ये जो होता है ना फ्रेंड्स, तो ये जो होता है, तो जैसे हर एक राज्य के हर एक जो होता है, हर एक जिले होते हैं और उसमें जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र यानी होते हैं। कौन से होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र। उसको अगर हमारी इस भाषा में कहा जाए तो उसको गांव कहा जाता है। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ये जो होता है, तो ये क्या करता है, जैसे भी मतलब आवश्यकता होती है उनकी क्या करता है, पूर्ति करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि किसी अपने जैसे मतलब आपके पड़ोस में कोई मतलब किसान रहता है और उस किसान के पास जो है वो कृषि कार्य के साथ साथ जो है वो साइड बिजनेस कर रहा है, तो आप उसके पास मतलब काम करोगे, रोजगार करोगे ना, तो आपको जो है रोजगार मिलेगा। तो आपकी जो है आवश्यकता की जो आपको जो जिस चीज़ की आवश्यकता थी, तो आप उस आवश्यकता की पूर्ति करोगे कि नहीं करोगे, कर लोगे। जब आप वहाँ काम करोगे तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी ना। ठीक है ना। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं लघु उद्योग। अब जो लघु उद्योग है वो क्या है, तो ये जो होते हैं वे उद्योग होते हैं जिनमें क्या होता है कि श्रमिकों की जो संख्या होती है, श्रमिक यानी कि मजदूरों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, कम होती है। ये किस में कम होती है, तो ये लघु उद्योग में होती है और ये किसी छोटे कारखानों में कार्य करते हैं। और इसमें जो होते हैं ना, जो श्रमिक होते हैं, कम जो मजदूर होते हैं, वो कहाँ पर काम करते हैं, तो छोटे कारखानों में। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो हो इसका जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है ना। जैसे आप हॉस्पिटल में जो स्ट्रक्चर होती है मरीजों के लेटाने यानी ले जाने की, तो वो अगर आप मतलब जो हैं आप क्या कर रहे हो, धंधे आप कर रहे हो ना, आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, वो जो होती है स्ट्रक्चर जो होती है वो कहाँ पर तैयार होती है, कारखानों में। तो जैसे कि इसने यही तो कहा है कि छोटे कारखानों में कार्य करते हैं और इनसे जो होता है इनमें कुछ छोटी मशीनों के द्वारा भी कार्य किया जाता है। जैसे छोटे छोटे कारखाने होते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, जैसे कि आपने जो है एक छोटा सा क्या है, आपने पशुशाला खोली। ठीक है ना। अब पशुशाला खोली है तो उसमें क्या है कि आपको जो है कम से कम मजदूर लगेंगे, यानी कम से कम श्रमिक लगेंगे। और हो सकता है आप उसमें जो है दूध निकालने के लिए या उसका जो है मलमूत्र साफ करने के लिए आप क्या करोगे, आप मशीनों का भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। तो वैसा ही इसमें ये जो होता है, तो ये किसमें होता है, लघु उद्योग में होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे हमारा होता है तो कुटीर उद्योग। अब जब हम कुटीर उद्योग की बात करते हैं ना, तो ये बहुत छोटे स्तर के उद्योग होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे स्तर के। इसमें जो होती है ये पूरी तरह से क्या होता है, ये जो इसलिए छोटे स्तर के होते हैं क्योंकि इस उद्योग को करने के लिए जो होते हैं ना, तो इस उद्योग को करने के लिए केवल परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल परिवार के सदस्य ही इसमें कार्य कर सकते हैं। और यह उद्योग लगभग मतलब क्या होता है, घरेलू उद्योग होता है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कि आप लोगों को जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कोई कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है,
मिट्टी के क्या करता है, बर्तन बनाता है। तो मिट्टी के जो बर्तन वो कुम्हार बना रहा है, तो उसमें उसको क्या मतलब दूसरे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं, उसको केवल उन्हीं लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो उसके घर में उसको जो है हर रोज देखते हैं, और उसके घर में जितने लोग हैं उन्हीं लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? तो ये तो हमारा हो गया लघु एवं कुटीर उद्योग हो गया। अब हम देखेंगे आगे जो हमारा होता है, तो लघु एवं कुटीर उद्योग का क्या है महत्व देखेंगे। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि जैसे हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरी हम जो है ना ज़्यादा समय लगता है, इसलिए जो है थ्योरी पढ़ना कोई भी व्यक्ति हो पसंद नहीं करता। लेकिन एक बात हमेशा आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, कि जैसे आप अगर थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी से ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको क्वेश्चनों के आंसर बनाते आएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हम जो आपको पढ़ाते हैं तो हम थ्योरी लेके आते हैं, ताकि हम जो ये नहीं चाहते हैं कि आपको हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा दें और उसमें जो है आपके जो है मतलब आप पढ़ रहे हो और आपको जो है क्वेश्चनों के आंसर नहीं बनाते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है हम आपको ये कहते हैं कि हमेशा जो है थ्योरी पढ़िएगा, क्योंकि जितनी आप थ्योरी पढ़ोगे उतना आपका फायदा है। ठीक है? अब जैसे हम बात करते हैं तो इसका क्या है महत्व, क्या है महत्व। अब फ्रेंड्स महत्व जो है, तो इसमें महत्व क्या है, तो रोजगार में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योग में श्रम कैसा होता है, प्रधान होता है। इसका जो पहला महत्व जो होता है, तो इसमें श्रम कैसा होता है, तो श्रम जो होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है। कैसा होता है, प्रधान होता है। ठीक है? और जैसे हम बात करते हैं इसमें सेकेंड नंबर की हम बात करते हैं, तो ये जो होते हैं तो जो क्या होते हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में। अब ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था जो होती है, तो उसमें ये क्या करते हैं, सुधार करते हैं। क्या करते हैं, सुधार करते हैं। बेरोजगारी को में क्या करते हैं, दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे हम ये जो उद्योग का हम नहीं चलाएंगे तो जो बेरोजगार जो हैं तो उनको क्या रोजगार नहीं मिलेगा। अगर हम ये चलाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलने में क्या रोजगार मिलने में क्या होगी, सहायता होगी। क्या होगी, मिलने में सहायता मिलेगी। ठीक है ना? अब जैसे हम बात करते हैं तो इसके जो आगे का जो पॉइंट होता है वो क्या है, तो इसमें जो होता है तो व्यक्ति को क्या होता है, मतलब आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होता है। कैसा, आत्मनिर्भर मतलब कि स्वयं का जो है मतलब करने में जो होता है कॉन्फिडेंस जो होता है, तो वो ऑटोमेटिक मतलब आने लगता है। ठीक है ना? अब जैसे हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है तो कुटीर उद्योग की जो स्थापना में जो है तो कम ज्ञान की मतलब आवश्यकता होती है, कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। कैसे, कम तकनीकी ज्ञान की क्या होती है, कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है इसमें। जब आप कुटीर यानी कि ये जो आप उद्योग करोगे ना, तो इसमें जो है कि ज़्यादा आपको मतलब फोकस करने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। कम से कम मतलब आप जैसा कि जितना आपके माइंड में आप जैसे सोच रहे हो कि मैं फलाना कर लूँ, ये कर लूँ, तो उसके जरिए जो है ना तो आप कर सकते हो। ठीक है ना? अब इसी तरह से हम देखते हैं, तो जैसे अभी हम बात करते हैं इसमें, तो जैसे महत्व जैसे हमने आपको बताया, अब उसी तरह हम देखेंगे इसकी समस्या। क्या देखेंगे, समस्या। अब समस्या क्या है, तो समस्या ये होती है कि जब हम ये उद्योग करते हैं ना, तो इसमें कच्चे माल की भी मतलब क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन कच्चा माल नहीं मिलता है, तो कच्चे माल की क्या होती है, समस्या होती है। कच्चे माल की क्या होती है, समस्या होती है। जैसे आप कुछ भी मतलब बिजनेस करोगे, तो जैसे आप पकवान वाला बिजनेस करोगे, तो उसमें जो है आपको पहले कौन से माल की आवश्यकता पड़ेगी, कच्चे माल की। जब वही नहीं रहेगा तो उसमें आप क्या करोगे, आप वो बिजनेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो।
तो इसीलिए इसका जो होती है समस्या, पहली समस्या ये होती है कि इसमें जो कच्चे माल की क्या होती है, मतलब समस्या होती है। अब उसी तरह हम देखते हैं तो इसमें हम बात करते हैं तो तकनीकी की क्या होती है, तो तकनीक की क्या होती है, तो तकनीक की समस्या होती है। किसकी होती है, तकनीक की समस्या होती है। यह हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं थर्ड नंबर में, तो इसका जो होता है तो वित्त की समस्या। किसकी समस्या हो जाएगी, वित्त की जो होती है समस्या होती है। यह हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब उसी तरह हम बात करते हैं तो सूचना का अभाव होता है इसमें। सूचना का अभाव किसका होता है, सूचना क्या क्या होता है, अभाव होता है। अब सूचना का अभाव होता है तो इससे जो क्या होती है समस्या होगी, क्या होगी, समस्या होगी ना। अब इसमें हम बात करते हैं जैसे आपने जो है मतलब सोलर पैनल आपने नहीं लगवाया है और आप जो हो बिजली का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें क्या होगा, तो बिजली की भी समस्या होगी। किसकी, बिजली की भी समस्या होगी। अब बिजली की समस्या कैसे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है, अधिकतर आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बिजली का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है। तो अगर आप ऐसी जगहों पे आप कुछ जो है धंधा करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आप जो हो वहां पर आपको इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके, तो आगे जो हमारा होता है तो क्या होता है, इसका विपणन होता है। क्या होता है, विपणन। अब जो विपणन है वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। बट हम तो ये चाहते हैं कि विपणन जो बताने से पहले जो है ना, तो उसके पहले आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट करते हैं, तो विपणन हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप JJY एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको कहा विपणन की जब हम बात करेंगे तो विपणन का जो है ना ये टॉपिक हम जो है तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। कौन सी वीडियो में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत खुशनुमा होंगे, ठीक है ना। और वैसे भी आज जो थे अपने क्या भगवान शिव और माता पार्वती का क्या था आप कमेंट करके बताइएगा। महाशिवरात्रि थी, ठीक है ना। तो महा जो शिवरात्रि थी उसके लिए भी जो है हम आप लोगों हमारी JJY एकेडमी की ओर से आप लोगों को हमारे तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक हार्दिक शुभकामना हो। फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और हम यही आशा करेंगे कि आपको जो है अच्छे से अच्छे समझ में आए और आप लोग जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या हो सिलेक्शन दे पाओ। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।